संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। पश्चिम एशिया में चल रही ईरान इजराइल जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि अब तक जिस युद्ध में अमेरिका और इजराइल एक साथ दिखाई दे रहे थे, उसी मोर्चे पर अब मतभेद की खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईरान के तेल डिपो और रिफाइनरी पर इजराइल द्वारा किए गए हमलों के बाद अमेरिका ने नाराजगी जताई है और माना जा रहा है कि इस हमले ने युद्ध को और ज्यादा खतरनाक दिशा में धकेल दिया है। दरअसल 28 फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई सैन्य ठिकानों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन हाल ही में जब इजराइल ने ईरान के तेल भंडारण और रिफाइनरी से जुड़े बड़े ठिकानों पर हमला किया, तो इसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के 3 बड़े ऑयल डिपो और एक रिफाइनरी पर जोरदार हमले किए गए और इन हमलों के बाद आसमान में इतना घना धुआं उठा कि पूरा इलाका काले बादलों से ढक गया। बताया जा रहा है कि इस धमाके के बाद कई घंटों तक आग की लपटें उठती रही और आसपास के इलाकों में तेल की मोटी परत जम गई, जिससे पर्यावरण और लोगों की सेहत दोनों पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अमेरिकी अधिकारियों की प्रतिक्रिया ने सबको और चौंका दिया, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को इस हमले की उम्मीद ही नहीं थी और जब तेल अवीव की ओर से इस ऑपरेशन की जानकारी दी गई तो वहां से नाराजगी जाहिर की गई। अमेरिकी अधिकारियों का कहना था कि इस तरह के हमले से युद्ध को बेवजह और ज्यादा भड़काया जा सकता है और इसका सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ेगा। एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि हम इस तरह के हमले से हैरान हैं। हमें उम्मीद ही नहीं थी कि युद्ध इस स्तर तक पहुंच जाएगा। यही वजह है कि अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या अमेरिका और इजराइल के बीच रणनीतिक मतभेद सामने आने लगे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक ना तो अमेरिका और ना ही इजराइल ने इस मुद्दे पर खुलकर कोई बयान दिया है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है उससे ये बात साफ है कि युद्ध की रणनीति को लेकर दोनों देशों के बीच सोच में फर्क जरूर हो सकता है। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि जिन ऑयल फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया उनका इस्तेमाल ईरान की मिसाइल प्रणाली के लिए ईंधन उपलब्ध कराने में किया जा रहा था और इसीलिए उन्हें निशाना बनाना जरूरी था। लेकिन अमेरिका का मानना है कि ऐसे हमलों से युद्ध का दायरा बढ़ सकता है और इससे क्षेत्र में मानवीय संकट भी पैदा हो सकता है। इन हमलों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में जो हालात बने हैं वे बेहद चिंताजनक बताए जा रहे हैं। स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान में फैला धुआं इतना घना है कि पूरे शहर पर काले बादल छा गए हैं। इतना ही नहीं, कई इलाकों में तेल फैलने के कारण सड़कों और इमारतों पर काली परत जम गई है। बताया जा रहा है कि हवा में मौजूद जहरीले धुओं के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ गए हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनकर ही बाहर निकलने की सलाह दी है और ये भी कहा गया है कि अगर जरूरी काम ना हो तो लोग घरों से बाहर ना निकलें। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमले के बाद एक डिपो में आग लगी और आग इतनी भयानक थी कि ऐसा लग रहा था मानो आग का दरिया बह रहा हो। कई घंटों तक आग की लपटें उठती रही और आसपास के इलाके में डर और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि तेल भंडारण और ऊर्जा ढांचे पर हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय संकट भी पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहते हैं तो इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी बड़ा संकट पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और यहाँ अस्थिरता का मतलब है कि पूरी दुनिया में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह के हमलों से आम नागरिकों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि तेल डिपो और रिफाइनरी अक्सर आबादी के पास होते हैं और वहां लगी आग या प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। यही वजह है कि अब इस युद्ध को लेकर मानवीय दृष्टिकोण से भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कई विश्लेषकों का कहना है कि अगर ये संघर्ष इसी तरह आगे बढ़ता रहा
तो इससे न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अमेरिका और इसराइल के बीच पैदा हुआ यह मतभेद आगे चलकर युद्ध की रणनीति को बदल देगा या केवल एक अस्थायी प्रतिक्रिया है। क्योंकि इस समय ईरान और इसराइल संघर्ष केवल दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय अस्थिरता से जुड़ा बड़ा संकट बन चुका है और आने वाले दिनों में इसके परिणाम पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या इसराइल के इन हमलों ने जंग को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है या यह सैन्य रणनीति का हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।